हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखिए जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग जिस भी स्टूडेंट को करना है, एप्लीकेशन फॉर्म इस समय फिलअप हो रहा है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यूपी से। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, उसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम। देखिए 25 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 29 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिलअप करिए। देखिए चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ प्लान के ऊपर बात करेंगे जो अभी शेष डेज बचे हुए हैं। जैसे लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम 14 जून है, तो आपके पास 40-45 दिन टोटल बचे हुए हैं। तो हम लोग जो इस प्लान देखेंगे ना, ये इस मंथ का सिर्फ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, चीज़ें आपको समझाते हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाएं इस वीडियो में, और आप थोड़ा सा पढ़ने में जैसे है ना एक बूस्टअप मिल जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में कवर कर लें, आपको चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें। तो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिए। हो सकता है कोई पॉइंट अच्छा लग जाए तो आपकी पढ़ाई जो है बूस्टअप हो जाए और आप अच्छा कर पाएँ एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लास्ट तक वीडियो देख के फॉलो कर सकते हैं। चलिए चीज़ें प्लान बताते हैं। जैसे देखिए मैंने एक पेज में इसको लिख लिया है, थोड़ा सा लिखा है, आप देखिए अच्छे से समझ लीजिए सब कुछ। देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए एक प्लान होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप एक प्लान बनाइए, उसी के प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तो फिर मज़ा आएगा। ऐसे आप रैंडम पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ ले रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कि किसी दिन आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, किसी दिन आप पूरे दिन पूरे रात पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक प्लान के थ्रू आप पढ़ाई करिए, बेस्ट रहेगा। तो देखिए आप अगर इस प्लान को आप पसंद आता है तो आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो या फिर आप अकॉर्डिंग टू अपने खुद के अनुसार, कुछ मेरे अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिमाइंडर करिए कि एग्ज़ाम आपका कितना दिन अभी शेष बचा हुआ है। तो समथिंग में हम लोग 30 डे का प्लान बनाएंगे, मतलब इस मंथ का सिर्फ प्लान बनाएंगे। ये जो प्लान फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में। तो देखिए पार्ट 1 में क्या चीज़ मैंने बताया है। पार्ट 1 में मैंने ये चीज़ बताया है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको सिलेबस के अनुसार सिलेबस को ध्यान दे के पढ़ना है। ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं। देखिए अब मेन जो स्मार्ट स्टूडेंट कहते नहीं, स्मार्ट स्टडी करो, तो स्मार्ट स्टडी वही है कि आप जो जैसे हर एक चैप्टर को आप बायोलॉजी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे ना, तो हर एक चैप्टर मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर एक चैप्टर में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ टॉपिक होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहाँ पे आपको मिलेगा? देखिए सब चैनल पे पूरी फिजिक्स, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, चैनल पे, इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब पूरा इंग्लिश की कम वीडियो है, मैं करा दूंगा, सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सब पूरी सिलेबस कवर कर दिया गया है और पूरा सिलेबस कंप्लीट है। और कहाँ पे ये पूरे वीडियो हैं? प्लेलिस्ट में, अभी लास्ट में बता देंगे। तो ये देखिए एग्जाम सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए। और देखिए जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल सीईटी नीट चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स को आपको रिवाइज करना है। और अगर मेरा नोट्स नहीं है तो किसी और का नोट्स होगा या फिर बुक्स होंगे, तो नोट्स को रिवाइज करें। MCQ लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लगाना है, नोट्स को रिवाइज करना है। जो आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसको रिवाइज करना है और MCQ लगाना है। इनमें लगभग 8 घंटे, आपको 4 घंटे ये देना है। 4 घंटे से कम नहीं भाई होना चाहिए। 8 आवर्स आपको नोट्स रिवीजन और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं। और इस टाइम पे जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, आप जाइए बुक खोजिए या फिर आप नेट पे सर्च करिए, कहीं पे भी कुछ करिए, लेकिन उस क्वेश्चन का थ्योरी पोर्शन कवर कर लीजिए। अभी आप 20 दिन ये करेंगे। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसकी थ्योरी आप कवर करेंगे। ये चीज़ हो गया। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नोट्स रिवाइज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? चैनल पे मिलेगा।
फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आपको थ्योरी रिवाइज करना है, इतना चीज़ करने हैं। और फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, उस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यही तो कहते नहीं है, मैं वही तो कहता हूँ जो क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ ना। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में ए बी सी और डी 4 ऑप्शन होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, लेकिन अब उसमें देखिए बी भी सी भी डी भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देखिए वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैंने इतना ही सिलेक्ट किया था। और पार्ट सेकेंड में देखिए, पार्ट सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो पार्ट सेकेंड में देखिए आपको डिटेल्स थ्योरी हर चैप्टर की एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल्स में मतलब उसकी थ्योरी आप जब कवर कर लेंगे ना, देखिए हर एक टॉपिक तो अब आप नहीं पढ़ पाएंगे ना, इतना समय है नहीं कि डिटेल्स आप पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो डिटेल्स थ्योरी पढ़नी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो उसको आप डेली पढ़ना है। मतलब डेली मतलब रोज़ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हर एक चैप्टर में मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए समय मेरे पास तो एकदम नहीं है, आपके पास भी एकदम नहीं है, तो जितना कराया गया है उतना बहुत सफिशिएंट है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस कवर है। तो अब आप करिए। आप काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर नई वीडियो डेली 10 वीडियो डाल दीजिए चैनल पे, बस मैं अकेले पढ़ूँ और कोई ना पढ़े। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, सब पूरी सिलेबस कवर की गई है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू का मतलब आप खुद कवर करिए, क्योंकि आपका जो वीडियो पूरा है प्लेलिस्ट में सब ऐड कर दिया हूँ। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखिए। पार्ट 2 में मैंने यही बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। हर एक चैप्टर में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, उसको इम्पॉर्टेंट हर एक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है उसको डिटेल्स में डेली आप रिवाइज करें। ये देखिए फिजिक्स की थ्योरी, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं फिजिक्स मेरा वीक है, कमज़ोर है। तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं। और जो मान लीजिए कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसकी थ्योरी आप साथ साथ में रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। और तो जितनी फिजिक्स कराई गई है वो सफिशिएंट है चैनल पे। अब फिर वो देखिए डेली मैक्सिमम आपको पढ़ना ही है, डेली मतलब रोज़ आपको पढ़ना। ऐसा नहीं एक दिन पढ़े फिर 2 दिन आप घूमने चले गए, वो समय अब नहीं है आपके पास। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं काम से चले जा रहे हैं, सभी जितने भी घर में काम है सब अवॉइड करिए। मम्मी पापा से बोल देंगे अगर मुझे पढ़ना है तो थोड़ा काम चल जाता है यार। 1-2 घंटे अगर आप कोई काम कर ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटे काम कर लीजिए, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे आप निकाल सकते हैं, कोई भी घर का काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर काम ही कर रहे हैं, तो काम को अवॉइड करें। जब कॉलेज में जाएंगे तो फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद सब काम अपने आप होता रहेगा, घर वाला काम। तो देखिए हाँ, डेली का डेली पढ़ाई करिए। मैक्सिमम आप सोचिए कि 10 से 14 घंटे आप मैक्सिमम पढ़ें, मैक्सिमम से ज़्यादा पढ़ें। अब देखिए अब घंटों में गिनना बेकार है, तो आप 15 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़िए। पार्ट 4 में मैंने क्या इंक्लूड किया है, पार्ट 3 देख लीजिए पहले। पार्ट 3 यहाँ पे है। पार्ट 3 में मैंने ये बताया है कि पार्ट 3 में आप जब ये देखिए आप मिस्टेक करेंगे, जब आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे या आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे तो हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा आपसे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सॉल्व नहीं होते हैं, उसको नोट्स बना लीजिए, उसको डेली पहले उसको रिवाइज कर लीजिए। जितने आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो डेली के डेली उसको पहले वही रिवाइज किया करिए मॉर्निंग में। और देखिए पढ़ने का एक बेस्ट तरीका यही है, आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जगिए, अभी लास्ट में बता देंगे, और 4 से 4 8 4 से 4 8 में कोई भी वीडियो आप यूट्यूब की कभी मत देखना। अभी जो टाइम है ना, ये 4 से 4 सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे या 3 घंटे, मान लीजिए 5 बजे कोई जाग रहा है तो मॉर्निंग में जो 3-4 घंटे हैं ना, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी पे दीजिए। MCQ लगाइए या सेल्फ स्टडी करिए, वो बहुत बेहतर है।
देखिए फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में मैंने यही बोला है कि रेगुलरली आपको डेली आपको पढ़ना है ये। फिर उसके बाद टाइम शेड्यूल अपना आप टाइम से पढ़िए। टाइम शेड्यूल एक बना लीजिए कि टाइम शेड्यूल से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद 2 घंटे टहल रहे हैं, बराबर 4 घंटे हो जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा 2 घंटे बेकार हो गए। तो टाइम शेड्यूल से अपना पढ़ाई करिए। प्रॉपर टाइम फिक्स कर लीजिए कि इसी टाइम पे हमें क्या चीज़ पढ़ना है और किस टाइम पे क्या पढ़ना है, ये प्रॉपर टाइम मैनेज होना चाहिए। और प्रत्येक घंटे आप मान लीजिए 2 घंटे पढ़े हैं, आज एक स्लॉट में बैठे 2 घंटे पढ़े, अब इस 2 घंटे को थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दे दीजिए पढ़ने के बाद। 2 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट ये देख लीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा एक बार पीछे जो पन्ने को पलट लीजिए, जो पेपर है आपका पेज है उसको दोबारा पलट लीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे पढ़े तो 2 घंटे थोड़ा समय बर्बाद हुआ, थोड़ा सा आपको क्वालिटी और क्वांटिटी भी पता चल जाएगा। तो ये आप रिवीजन और एमसीक्यू एवरी आवर्स इवेल्युएट, प्रत्येक घंटे को आप चेक करते रहें कि मैंने इस घंटे में कितना पढ़ाई किया। तो ये पार्ट 4 हो गया। और ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखी है, प्लीज़ आप सभी समझें। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट ये समझते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ाना मुझे क्या है, मतलब मेरा वो है जॉब है, एक पढ़ाना मुझे कंपलसरी है कि मैं पढ़ाऊंगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लिया हूँ। कभी भी देखते हैं, कभी ऐसा दिन भी होता है कि मैं वीडियो उस दिन अपलोड नहीं कर पाता हूँ अकॉर्डिंग टू मेरा भी टाइम है, मैं भी स्टूडेंट है। तो बीएससी नर्सिंग मेरा अभी कंप्लीट हुआ है 2023 में ही कंप्लीट, 2023 में कंप्लीट हुआ है। 2019 बैच था मेरा, 2019 में सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज सैफई टाउन में, सीपी नेट मैंने दिया था। तो 2019 गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हुआ, 2023 में अभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि बीएससी नर्सिंग में देखिए यार, मुझे जितना ज्ञान है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड जो भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उतने अच्छे से प्रोवाइड कर दूँ कि काफ़ी स्टूडेंट का हेल्प हो जाए। तो नर्सिंग फील्ड में देखिए यही एक कमी है कि नर्सिंग में स्टूडेंट नर्सिंग में आ जाते हैं लेकिन एक दूसरे का कहते नहीं है, बॉन्ड में नहीं रहते हैं, बॉन्डिंग बना के नहीं चलते हैं, वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि सभी साथ रहें और साथ मिल के रहें। नर्सिंग फील्ड में यही चीज़ है। तो देखिए टारगेट, हाँ एक चीज़ और है, डेली का डेली मैं टारगेट प्रोवाइड कर देता हूँ। अब टारगेट में क्या प्रोवाइड करता हूँ, टारगेट में लिंक में नहीं प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक जैसे वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड तो करता नहीं हूँ, क्योंकि वो पॉलिसी यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूँ। अब वो स्क्रीनशॉट कहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, अब ये प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप है, कुछ व्हाट्सअप ग्रुप है वो उसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये सेफ़ है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ व्हाट्सअप पे स्टूडेंट कुछ नंबर इधर उधर खोज के कॉल करते हैं, तो ये तो व्हाट्सअप पे आप ना ज्वाइन करें, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। फिर उसके बाद ये देखिए टारगेट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब मैं तैयारी किया था ना, तो नीट की तैयारी किया था, तो उस समय जो वीडियो बनाया था ना वो बहुत ख़तरनाक, मतलब तब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, अभी भी है, लेकिन अब मुझे पढ़ना पड़ता है। तो टारगेट में मैं प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, मतलब पिछले साल की 2020 की मैं प्रोवाइड कर दूँगा। मैं जब चैनल पे तैयारी कराना शुरू किया था 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2020 में मैंने तैयारी कराया बीएससी नर्सिंग की, फिर 2021 में कराया, 2022 में कराया, 2023 में, अब इस साल 2024 में तैयारी करा रहा हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। कोई गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं ऐसा कि जहाँ पे 10-20 स्टूडेंट हो ना सीईटी नीट चैनल के बारे में जानते ना और पढ़े ना हो। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, आपको विश्वास नहीं होता आप चैनल पे जाएं, 10 वीडियो आप सिर्फ देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। स्टूडेंट क्यों नहीं ज़्यादा स्टूडेंट मेरे चैनल पे पढ़ते हैं, रीज़न ये है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं ना। पैसे नेक्स्ट ईयर से पैसे लिए जाएंगे, जो आपके भाई बंधु आएंगे, फ्रेंड्स मित्र आएंगे तो फिर लिए जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आपकी दुआ से। तो फिर एक टीम चलेगी, पूरा सब्सक्रिप्शन चार्ज के थ्रू पढ़ाया जाएगा, फिर कोई नहीं होगा टक्कर में। तो अभी तो उड़ लीजिए जो भी अपना कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन कहते नहीं हैं तो आप, लेकिन हाँ ये चीज़ है, फ्री में मैं लगभग 1700-1800 वीडियो दिया हूँ, तो लेकिन फ्री में कहते नहीं, फ्री में ज्ञान देना बेकार है। तो वही चीज़ है, लेकिन आप ऐसा मत समझें, आप एक फ्रेंड्स, एक भाई, एक ब्रदर, जो भी समझ के आप चैनल पे जाएं और एकदम मेहनत से पढ़ें। देखिए यार, चीज़ें नहीं सिलेक्शन हो जाती हैं, नहीं क्वेश्चन आते हैं ना, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
160 की गारंटी लेता हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ ना 160 के ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन। जितने थ्योरी कवर किए गए हैं, ट्रिक बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो वहाँ से 160 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं, कितने अच्छे से गेन करते हैं। तो देखिए, ये देखिए मॉडल टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, चैनल पे कराए गए हैं। और हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑफलाइन आपका क्वेश्चन पेपर होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। ये तो मस्त है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं भी जितना सोच रहा हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाने की सोच रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं मिलते हैं हिंदी इंग्लिश में तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जिस भी स्टूडेंट के पास हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे पास सेंड ज़रूर करें। देखिए और भी प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, और भी जितने भी वीडियो हैं सब लास्ट तक आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए आपको कितना सोना चाहिए। सोने के लिए आपको 6 घंटे, कम से कम आप 6 आवर 6 घंटे सोइए। काफ़ी स्टूडेंट 6 घंटे ये नहीं कि 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं या फिर 4 ही घंटे सो रहे हैं, नहीं भाई, 6 घंटे कम से कम आप नींद पूरी होनी चाहिए, ब्रेन को भी रिलैक्स होना चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। अगर आपको बेस्ट बताएं एक चीज़, अगर आपको देखिए 4 घंटे आप रात में सो लीजिए, नाइट में 4 घंटे सो लीजिए, नाइट में 4 घंटे सो लीजिए, और 2 घंटे आप दिन में सो लीजिए। कभी भी आप दिन में खाना खाने के जस्ट बाद सबसे अच्छी नींद आती है, खाना खाइए 2 घंटे सो जाइए। ब्रेन को ये 2 घंटे आप दे देंगे ना एकदम रिलैक्स, 1 घंटे दे देंगे या 2 घंटे दे देंगे तो ब्रेन का एकदम कहते हैं ना रिफ्रेश हो जाता है, एकदम चार्ज हो जाती है ब्रेन की सेल। फिर उसके बाद सो के जगने के बाद जब पढ़ाई जो होती है ना बहुत ख़तरनाक होती है। एक बार करके देख लीजिए तो मज़ा आ जाएगा। तो आप देखिए मॉर्निंग में मैंने ये टाइम शेड्यूल किया है, दोपहर में, फिर इवनिंग में, नाइट में, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में देखिए 4 बजे आप जग रहे हैं तो 4 से 7 पढ़िए, फिर उसके बाद 1 घंटा ब्रेक कर लीजिए, जो भी करना है आपको, मंजन ब्रश जो भी करना है। फिर आप 9 बजे फिर शुरू हो जाइए, 12 बजे तक पढ़िए, 12 बजे तक पढ़िए खतरनाक आप 3 घंटे, फिर 12 बजे तक आप पढ़े, तो फिर आप 2-3 घंटे जो भी है इधर उधर सो लीजिए, आप नहा लीजिए, खाना खा लीजिए, जो भी है। फिर 3 बजे से 6 बजे तक एक स्लॉट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे से 1-2 घंटे ब्रेक ले लीजिए, खाना खाइए, जो भी करना है। 8 बजे से 10 बजे तक एक से टाइम पढ़ सकते हैं। फिर 10 से 1 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर आप नाइट में पढ़ते हैं तो ये आप टाइम पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप 10 बजे सो सकते हैं। ये भी एक टाइम, ये पूरा टाइम दिया गया है, पूरे घंटे आप शेड्यूल बना के ये आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं। और इसी को पूरा एलिब्रेट किया गया है, इधर उधर किया गया है, तो आप इसको एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ दोपहर में ये 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ सकते हैं। इवनिंग में आप 8 से 10 पढ़ सकते हैं, खाना वाना खा के जो भी है, या फिर 9 बजे से कर लीजिए अपना जो भी टाइम है। हर एक टाइम सभी स्टूडेंट का तो अलग अलग होता है ना सोने जगने का, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मैनेज करिए सोने में और जगने में, अपने हिसाब से जगिए। नाइट में देखिए काफ़ी स्टूडेंट नाइट में 10 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन आपका मिनिमम मेन फोकस ये होना चाहिए कि मिनिमम आपके 11 से लेके 12 घंटे तो आपके सेल्फ स्टडी से लेके आपको टोटल स्टडी होनी चाहिए। 11 से 12 घंटे आपको 24 घंटे में होने चाहिए, तो ये प्लान है। अगर आप 12 घंटे ही पढ़ते हैं ना, 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, तब भी 12 घंटे बचते हैं, उसमें जो भी करना रहे वो आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए पढ़ने का बहाना मत ढूंढिए कि आप मेरे पास ये चीज़ सुविधा हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, पंखा हो जाएगा, गर्मी बहुत होती है तब मैं पढ़ाई करूँगा। तो ये सब चीज़ें अभी सोचने की भाई समय नहीं है आपके पास कि सब कुछ सुविधा हो जाएगा तब पढ़ेंगे। मम्मी पापा जब खाना बना के खिलाएंगे, जब सब कुछ मतलब हमारे अनुसार होगा तब हम पढ़ेंगे। तो अभी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। अभी सिर्फ यही चलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमने ना जाएं। जितना अधिक आप चेयर पे बिताएंगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही चीज़ें सीखेंगे। तो ये था पूरा शेड्यूल। फिर उसके बाद ये जो प्लान मैंने बताया है ये इसी मंथ का है, सिर्फ नहीं चल रहा है, मई चल रहा है। मई के बाद आपके जून आ जाएंगे ना, तो ये आपका मई चल रहा है, ये मई मंथ का पूरा शेड्यूल है। जून में हम लोग पूरा फिर डिसाइड करेंगे कि जून में जो 15 दिन बचेंगे उसका अलग से हम लोग तैयारी करेंगे। 15 दिन कहाँ बचेंगे जून में? जून में आपके 10-12 दिन बचेंगे, तो वो 10-12 दिन में ना हम लोग खतरनाक पढ़ाई करेंगे। तो ये आप पूरा मैनेज करिए अच्छे से और अच्छे से कवर करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। शुरू में मैंने अप्रैल बोला था, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा, मई है,
नहीं तो आप कहेंगे कि मैं सर अप्रैल आप बोल रहे हैं, अप्रैल नहीं मई का ये शेड्यूल है पूरा, फिर अब मई के बाद जून आ जाएगा। तो चलिए अच्छे से पढ़िए और देखिए आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में आप यूट्यूब ओपन करिए, थोड़ा सा बता देखिए आप यूट्यूब पे ये मेरे चैनल का नेम सर्च कर लीजिए। देखिए कल जो जैसे मैंने ये वीडियो में तो कल ही अपलोड करूँगा ना 3 तारीख को, तो 3 तारीख को ये 3 मई को वीडियो अपलोड होगा, मतलब आज ही अपलोड हो रहा है। तो ये जब अपलोड हो जाएगा तो 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे, सभी स्टूडेंट दोपहर में 2 बजे लाइव जुड़े। 2 बजे लाइव में हम लोग क्वेश्चन करेंगे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 2 बजे लाइव क्लास जुड़ें। तो देखिए आप जो यूट्यूब पे ये सर्च करेंगे, यहाँ पे चैनल का नेम मिल जाएगा, ये चैनल का लोगो मिल जाएगा, इसी पे आप क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए यहाँ पे आएंगे, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 62 मतलब 62,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं। 1800 वीडियो भी अपलोड किया हूँ भाई, वीडियो की संख्या बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, ये प्लेलिस्ट सेक्शन, यहाँ लाइव सेक्शन में जाके 10-12 वीडियो है उसको रिवाइज कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में तो 600 वीडियो हैं ही, 600 वीडियो के ऊपर ही हैं जो आपको पूरी देखनी है। तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेके यहीं से प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको टारगेट प्रोवाइड करता हूँ ना, मान लीजिए मैं टारगेट प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका टारगेट प्रोवाइड इसी से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो ये आपको फिर आके प्लेलिस्ट में ढूंढना होता है, प्लेलिस्ट में ढूंढ के फिर आपको वीडियो करनी होती है। तो यहाँ पे पूरी सिलेबस कवर की गई है, यहाँ आप देखेंगे और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड की टोटल 25 वीडियो हो चुकी है, तो आप करिए शानदार, यहाँ से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और बिलीव करिए चैनल पे, ये मेन तो यही होता है ना। अभी तो स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढना बंद करिए, एक जगह यहीं से कंसिस्टेंस हो जाइए, सिलेक्शन करा देंगे आसानी से।